ओके, देखो हम चालू करते हैं। देखो आज का अपना टॉपिक है वर्क डन बाय प्रेशर एंड बर्नौली प्रिंसिपल। तो सब पहले आराम से समझना इस टॉपिक को, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर सपोज करो हमारे पास एक प्लेट है, मान लो ये मेरे पास एक प्लेट है और इस प्लेट का एरिया है ए, और मान लो कि मैं इस प्लेट पे फोर्स लगाता हूं एफ। तो आप मुझे बताओ इस प्लेट पे प्रेशर कितना लगेगा। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? कितना फोर्स लगा अपॉन कितने एरिया पे लगा। तो प्रेशर बेसिकली क्या होता है आपका? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं? फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, है ना। एक तो ये फॉर्मूला तुम लोग याद रखना, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आता है। कौन सा फॉर्मूला? फोर्स का फॉर्मूला। कि फोर्स बेसिकली किसके बराबर होता है? प्रेशर इंटू एरिया के बराबर होता है। ये फॉर्मूला एक आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना। तो डेरिवेशन में करा रहा हूं, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन बाय प्रेशर। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन बाय प्रेशर। कि प्रेशर कितना वर्क कर सकता है। तो टॉपिक अपना है आज का, क्या टॉपिक है? वर्क डन बाय प्रेशर। तो अब तुम समझना कि प्रेशर कितना वर्क करता है। तो देखो तुम्हें यहाँ पे एक पाइप दिख रहा है, देखो यहाँ पे साइड में। तो यहाँ पे देखो एक प्लेट है, हम उस प्लेट पे फोर्स लगा रहे हैं और आपकी ये प्लेट एक्स डिस्टेंस आगे जा रही है। तो मुझे पता करना है कि वर्क डन बाय प्रेशर होगा कितना। देखो सब समझना। सपोज करो कि हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप के अंदर एक प्लेट है। मान लो इस पाइप के अंदर यहां पे एक प्लेट है, और ये जो प्लेट है, इस प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए। और मान लो मैंने इस प्लेट के आगे एक फ्लूइड भरा हुआ है। इस प्लेट के आगे क्या भरा हुआ है? एक फ्लूइड भरा हुआ है। और मैं इस प्लेट पे फोर्स लगाता हूं एफ, और मान लो कि ये प्लेट आगे जाती है एक्स डिस्टेंस से। कितना आगे जाती है? एक्स डिस्टेंस से। तो आप मुझे बताओ कि यहां पे मैंने कितना वर्क किया। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, याद है तुम्हें? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किसी को इस फॉर्मूले में डाउट तो नहीं है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब तुम खुद मुझे बताओ, अगर आपने फोर्स लगाया एफ और आपका एरिया है ए, तो प्रेशर कितना लगाया? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह आप क्या लिखो? प्रेशर इंटू एरिया। इंटू क्या आ जाएगा आपका एक्स। अब तुम ध्यान से सुनो, सब ध्यान से देखना। तो आपने जब इस प्लेट को आगे खिसकाया तो आपकी प्लेट कहां पे आ गई? यहां पे आ गई। आप मुझे बताओ कि इन दोनों प्लेट के बीच में ये जो वॉल्यूम है वो कितनी है। सब ध्यान से देखो। तो ये बेसिकली एक सिलेंडर बन गया। ध्यान से देखो, यहां पे अब तुम ध्यान से देखो, तो यहां पे बेसिकली आपके पास एक सिलेंडर बन गया। और इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू हाइट। तो वर्क डन बाय प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। लिख लो अपनी कॉपी में। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? कितना प्रेशर लगाया इंटू कितना वॉल्यूम खिसकाया। देखो आपने यहां पे बीच में जितना भी फ्लूइड था उस सबको आगे खिसका दिया, क्योंकि अगर आपने प्लेट को आगे खिसकाया तो बीच में जितना भी फ्लूइड था वो आगे खिसक गया। तो वर्क का क्या फॉर्मूला आएगा? आपने कितना प्रेशर लगाया इंटू कितना वॉल्यूम आपने आगे खिसकाया। तो लिख लो, ये फॉर्मूला बहुत काम का है कि वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। और छोटा सा वर्क क्या होता है? छोटा सा वर्क होता है प्रेशर इंटू छोटा सा वॉल्यूम। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर आप किसी प्लेट पे प्रेशर पी लगाते हो और वो प्लेट कितना वॉल्यूम, मान लो वो प्लेट आगे वी वॉल्यूम आगे चली जाती है। कितना? मान लो ये बीच का जो वॉल्यूम था ये आपने आगे खिसका दिया, तो आपने कितना वर्क किया? वर्क का फॉर्मूला होता है आपने कितना प्रेशर लगाया इंटू कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया। लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। इस वर्क के फॉर्मूले में किसी को भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। लिख लो अपनी कॉपी में। आपने कितना वर्क किया उसका फॉर्मूला क्या होता है? आपने कितना प्रेशर लगाया और कितना वॉल्यूम आगे खिसक गया। लिख लो। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। मेघना कोई डाउट है? गगन, गर्वित कोई डाउट है? हर्ष तो पूछो। नो सर। लिख लो। नो सर। वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और पता है तुम्हें ये डेरिवेशन अभी ज्यादा काम नहीं आएगी, ये जब तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना तो ज्यादा काम आएगी। क्योंकि थर्मो में
हम लोग बहुत सारी प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, और सब में अपने को वर्क निकालना है और सब में वर्क का यही फॉर्मूला काम आएगा। तहसीन यहाँ पे देखो किस चीज में डाउट आया पूछ। देख, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स की जगह मैंने क्या लिखा? प्रेशर इनटू एरिया। और एरिया इनटू हाइट क्या होता है? एरिया इनटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो वर्क का क्या फॉर्मूला आया? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अगर तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। कोई डाउट है तो पूछो, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, बर्नौली प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, बर्नौली प्रिंसिपल। अब बर्नौली प्रिंसिपल होता क्या है, तो पहले तुम समझना कि बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है ना। सब ध्यान से समझना। देखो, सपोज करो कि ये एक पाइप है, इस तरीके से मान लो कि हमारे पास एक पाइप है, और मान लो कि इस पाइप के अंदर दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट इधर की तरफ लगी हुई है और मान लो कि एक प्लेट इधर की तरफ लगी हुई है। ठीक है, और इन दोनों प्लेट के बीच में मान लो कोई फ्लूइड भरा हुआ है। मान लो हमारे पास एक पाइप है और इन दोनों प्लेट के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है ना। मैंने आपको परसों समझाया था कि अगर इस प्लेट को मैं आगे लेके जाता हूं, मैंने आपको समझाया था कि अगर नीचे वाली प्लेट को मैं इसे आगे की तरफ पुश करता हूं तो होगा क्या? आपकी ऊपर वाली प्लेट भी आगे की तरफ आएगी। याद है, मैंने आपको समझाया था कि अगर नीचे वाली प्लेट को मान लो मैं यहां पे लेके आ गया, तो ये जो बीच वाला फ्लूइड है वो कहां जाएगा? ये बीच वाला फ्लूइड ऊपर आ जाएगा, और आपकी ऊपर वाली प्लेट क्या आ जाएगी? आपकी ऊपर वाली प्लेट थोड़ी आगे आ जाएगी। और यहां पे कंसेप्ट तुम याद रखना कि अगर तुमने इस प्लेट को आगे खिसकाया और मान लो कि यहां पे जो वॉल्यूम आपने आगे खिसकाया वो है डीवी, तो आपका ऊपर भी कितना वॉल्यूम आगे आएगा? डीवी। किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो। मैंने आपको परसों भी ये चीज समझाई थी कि अगर मान लो आपके पास कोई पाइप है और उस पाइप में मान लो फ्लूइड भरा हुआ है, और इस पाइप में और फ्लूइड आने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो अगर आप इधर से 2 लीटर फ्लूइड अंदर डालोगे तो इधर से बाहर भी कितना निकलेगा? 2 लीटर, क्योंकि अंदर और फ्लूइड तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर की सारी जगह भरी हुई है। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पे भी आया। देखो, अगर आप नीचे वाली प्लेट को आगे लेके आओगे तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम कम हुआ? डीवी, है ना। अगर आप नीचे वाली प्लेट को आगे लेके आओगे तो यहाँ पे जो फ्लूइड था, देखो मैं यहाँ पे घोट रहा हूं, तो ये फ्लूइड कहां चला जाएगा? यहाँ पे। तो जितना वॉल्यूम आपने नीचे कम किया वो सारा का सारा वॉल्यूम कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपने नीचे कितना कम किया? डीवी, तो ऊपर भी कितना पहुंचेगा? डीवी। किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं गर्वित, रेडियस सेम नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि रेडियस सेम हो, कोई जरूरी नहीं है कि रेडियस सेम है। अगर बीच में फ्लूइड भरा हुआ है और तो इस प्लेट को यहां से यहां लेके जाएगा, तो ये जो बीच वाला जितना भी फ्लूइड है वो कहां चला जाएगा? ऊपर। तो तेरी ऊपर वाली प्लेट आगे आ जाएगी। तो जितना वॉल्यूम तुम नीचे कम करोगे ना, वो सारा का सारा वॉल्यूम कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब तुम एक चीज ध्यान से समझना, एक चीज ध्यान से समझना। यहां पे सपोज करो कि मेरे पास एक पाइप है, ये वाला। मेरे पास एक पाइप है यहां पे इस तरीके से, और मान लो कि इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। सब समझना इस टॉपिक को। मान लो कि इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और मान लो कि मैं इधर प्रेशर लगाता हूं P1, मैं इधर प्रेशर लगा रहा हूं P1, और मैंने मान लो कि यहां पे डीवी वॉल्यूम आगे खिसका दिया। तहसीन ध्यान से समझना। देख, मैंने पाइप का नीचे वाला जो एंड है वहां पे प्रेशर लगाया P1, और मैंने यहां के फ्लूइड को कितना आगे खिसकाया? डीवी डिस्टेंस आगे, डीवी वॉल्यूम आगे खिसकाया। डीवी वॉल्यूम का मतलब है कि यहां पे ये जो छोटा सा वॉल्यूम है ना,
मैंने प्रेशर लगा के इसको आगे खिसकाया, तो आप मुझे बताओ कि ऊपर आपका फ्लूइड कितना आगे आया होगा, ऊपर फ्लूइड का कितना वॉल्यूम आया होगा, डीवी आया होगा, क्योंकि नीचे जितना वॉल्यूम आप कम करोगे वो सारा का सारा ऊपर पहुंचेगा। और मान लो ऊपर प्रेशर लगा रखा है P2, और याद रखना प्रेशर हमेशा धक्का मारता है। तो तुम खुद मुझे सोच के बताओ कि नीचे वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, ऊपर वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, तो वर्क डन एट पॉइंट नंबर 1 कितना होगा। देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया। तो नीचे आपने प्रेशर कितना लगाया P1, और आपने कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया DV। और तुम ध्यान से देखना, आपने प्रेशर भी इधर लगाया और आपका फ्लूइड भी इधर गया, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये वाला वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन तुम अब पॉइंट नंबर 2 पे देखना, मेघना ध्यान से देखना, आपने प्रेशर लगाया ऐसे, पर आपका फ्लूइड कैसे आया, ऐसे देखो, आपने नीचे से फ्लूइड इधर खिसकाया तो ऊपर फ्लूइड इधर की तरफ आया होगा, पर प्रेशर आपने उल्टा लगाया, फ्लूइड ऐसे आया, तो यहां पे वर्क कितना होगा, -P2 dV। तो यहां पे नेट वर्क डन कितना हुआ। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इस पाइप में नेट वर्क कितना हुआ, तो नीचे कितना वर्क हुआ P1 dV, ऊपर कितना वर्क हुआ -P2 dV। तो यहां पे dV को कॉमन लो, तो ये कितना हो जाएगा P1 - P2 इंटू dV। किसी को अब इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो प्लीज यार। सर सर प्रेशर दोनों सेम टाइम पे लगे हैं क्या? हाँ हाँ, प्रेशर सेम टाइम पे लग रहे हैं। तो फिर सर वो मूव कैसे करेगा वाटर अगर सेम टाइम पे प्रेशर लगेगा तो? देख नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है, ऊपर वाला कम है, तभी पानी नीचे से ऊपर ठीक है जाएगा, सर, वरना नहीं जाएगा। अपने समझ घर गया में जो सर। पंप नहीं होता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अपने घर में जो पंप होता है वो क्या करता है, नीचे हाई प्रेशर होता है तो पानी नीचे से ऊपर टंकी में चला जाता है। तो अगर पानी, मैं बोल रहा हूँ कि अगर पानी ऐसे जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ फ्लूइड ऐसे जा रहा है, मतलब नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है, ऊपर वाला प्रेशर कम है। तहसीन, मेघना, हर्ष, पूछो डाउट है तो, सिद्धार्थ डाउट है तो पूछो। देखो आप नीचे प्रेशर लगा भी इधर रहे हो, आपका इतना वॉल्यूम गया भी उधर, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, तो +P1 dV। ऊपर क्या हुआ, ऊपर आपने प्रेशर लगाया ऐसे, लेकिन फ्लूइड आया इधर, तो यहां पे वर्क क्या होगा, -P2 dV। तो आपका नेट वर्क कितना हुआ, P1 dV -P2 dV। तो आप डीवी कॉमन ले सर लो तो कितना आया, हाँ पूछो। सर वो डीवी जो है ना, वो आगे शिफ्ट होगा क्या कि उसी जगह पे कांस्टेंट रहेगा और वाटर उसके अंदर प्रेशर लगेगा, या फिर वो नहीं आगे नहीं, शिफ्ट होगा जैसे डीवी यहाँ 1 जो पे है ना वो शिफ्ट हुआ आगे वैसे? ये शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे ये जो पानी था ना, देख यहाँ पे मैं जो गोला कर रहा हूँ, तो ये जो फ्लूइड था ये तूने आगे खिसकाया, तो ये वाला फ्लूइड कहाँ पहुंचा, देख पहले अच्छा, आपका यहीं तक फ्लूइड था, तो यहाँ पे भी आपका फ्लूइड आ गया। हाँ वही पूछ रही थी। हाँ, तो यहाँ पे जितना तूने आगे पुश किया, ऊपर तेरा उतना ही आगे पुश हो जाएगा, सेम वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम तूने नीचे आगे पुश किया उतना वॉल्यूम ऊपर आगे आ जाएगा। ओके। तो लिख लो अपनी कॉपी में, और इस फॉर्मूले में कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। तो ये फॉर्मूला है क्या, बेसिकली आपने नीचे प्रेशर लगाया P1, ऊपर प्रेशर लगाया P2, और आपने कितना वॉल्यूम मूव किया, डीवी वॉल्यूम मूव किया। कोई डाउट है तो पूछो। तो पहले अपन इस टॉपिक का एक सर न्यूमेरिकल कर ऊपर लेते हैं। वाला प्रेशर हाँ क्या हुआ मेघना, वापस बोलो। ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देख प्रेशर हमेशा पुश करता है ना, अगर अपन वर्ड यूज करते हैं प्रेशर, तो प्रेशर मीन्स पुश हो रहा है, तो नीचे जो प्रेशर है वो फ्लूइड को इधर पुश करेगा, ऊपर जो प्रेशर है वो फ्लूइड को आगे उधर पुश करेगा। ओके सर। प्रेशर क्या करता है, प्रेशर मतलब पुश, प्रेशर पुल नहीं कर सकता। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे बनाऊं, मान लो ऊपर वाले पाइप में बनाऊं, प्रेशर ऐसे लग रहा है, तो ऐसे तो नहीं लग सकता। अगर आप यहाँ पे कोई भी मशीन भी लगाओगे तो प्रेशर तो कैसे लगाएगी, ऐसे ही लगाएगी ना। प्रेशर का मतलब होता है धक्का मारना, पुश करना, तो प्रेशर हमेशा पुश करता है ना। तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूं, ये आई थिंक लास्ट ईयर बिट सेट में ये क्वेश्चन था, तो तुम क्वेश्चन ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन ये था कि दो पाइप दे रखे थे, ये बिट्स का क्वेश्चन आई थिंक बिट्स पिलानी के एग्जाम में आया था, कि ये पाइप है और पूरे पाइप में आपका फ्लूइड भरा हुआ था, ठीक है। और आपको दे रखा था कि नीचे वाला जो प्रेशर है, आई थिंक वैल्यू मुझे याद नहीं है, 1000 पास्कल, और ऊपर वाला प्रेशर आपको दे रखा था 500 पास्कल। मतलब नीचे हम कितना प्रेशर जनरेट कर रहे 1000, ऊपर कितना प्रेशर जनरेट कर रहे 500। तो क्वेश्चन ये था, व्हाट विल बी द नेटवर्क, व्हाट विल बी द नेटवर्क, मतलब कितना नेटवर्क हुआ टू मूव टू मूव 2 मीटर क्यूब इनसाइड द पाइप। तो अगर मैं 2 मीटर क्यूब फ्लूइड
इस पाइप के थ्रू मूव करवाना चाहता हूं, मतलब मैं नीचे से ऊपर भेजना चाहता हूं, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। अभी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क का फॉर्मूला होता है P1 माइनस P2 इंटू डीवी। तो कितना आएगा चेक करो, चेक करो गगन, लगा दिमाग। नीचे 1000 है, ऊपर 500 है, तो एक बात तो पक्की है कि फ्लूइड नीचे से ऊपर जाएगा। तो P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा? 500। और कितना वॉल्यूम मूव किया? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 1000 जूल। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। रिदम, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हर्ष, कोई भी डाउट है तो पूछो यार। सर मल्टीप्लाई 2 क्यों? कितना देख, P1 तेरा कितना था? 1000। P2 था 500। और डीवी का मतलब होता है कितना वॉल्यूम मूव किया। तो कितना वॉल्यूम मूव किया? 2। तो इसलिए 500 इंटू 2 1000 हो गया। सर यूनिट क्या आएगी? जूल। जूल वर्क है बेटा, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। ठीक है, अच्छा ये अगर तुम्हारा हो गया हो। तहसीन, कोई डाउट है? मेघना, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। नो सर। नो ओके, सर। कोई डाउट नहीं। तो देखो अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब आगे बढ़ने से पहले ये भी तुम्हें बता देता हूं। तुम सबको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? 9th क्लास में भी आता है। तो मास को अपन क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि छोटे से वॉल्यूम का छोटा सा मास कितना होगा, तो छोटा सा मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम। लिख लो, क्योंकि ये फॉर्मूला भी अभी आगे काम आने वाला है। तो वहां पे मैं डीएम की जगह लिख दूंगा रो डीवी, तो सोचना मत। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो छोटा सा मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम। आया समझ में कि नहीं समझ में आया कंसेप्ट? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास एक छोटा सा वॉल्यूम पड़ा हुआ है डीवी, इसकी डेंसिटी है रो, तो बताओ इसका मास क्या होगा? तो मास क्या होता है? डेंसिटी कितनी है इंटू वॉल्यूम कितना है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में, ये अभी तुम्हारे काम आने वाला है। और एक और कंसेप्ट मैं बता रहा हूं जो भी तुम्हारे काम आएगा। एक और कंसेप्ट है, ये लिख लो। ठीक है, अब एक चीज तुम मुझे बताओ। देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मैंने किसी बॉडी पे वर्क किया, तो तुम इस लाइन का मतलब समझना। हम किसी भी चीज पे वर्क करते हैं ना, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आपने या तो उस बॉडी को एनर्जी दी या उससे एनर्जी ली। तो वर्क करने का मतलब है एनर्जी का ट्रांसफर होना। जैसे अब तुम समझना, सपोज करो कि ये एक बंदा है, मान लो अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी है 200 जूल, और अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल। और मैंने थोड़ी देर के बाद देखा, तो मैं देखा यार ये जो बंदा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 300 जूल और पोटेंशियल एनर्जी हो गई 200 जूल। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस पे कितना वर्क हुआ होगा। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस पे कितना वर्क हुआ। देखो कैसे करते हैं। देखो शुरू में इस बंदे के पास टोटल एनर्जी कितनी थी? 200 प्लस 100, 300 जूल। बाद में इस बंदे के पास कितनी थी? 500 जूल। तो आप खुद मुझे बताओ, पहले इसके पास 300 थी, बाद में 500 हुई, मतलब इस बंदे पे कितना वर्क हुआ? इस बंदे पे कितना वर्क हुआ? 200 जूल का। क्योंकि अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो ना, तो या तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है या उसकी एनर्जी घट जाती है। तो वर्क बेसिकली होता क्या है? फाइनल कितनी एनर्जी है माइनस इनिशियल कितनी एनर्जी है ना? तो वर्क बेसिकली क्या होता है? फाइनल कितनी एनर्जी है माइनस इनिशियल कितनी एनर्जी है। तो जैसे वापस तुम समझना, एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करना। देखो सपोज करो एक बंदा है, अभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल और पोटेंशियल एनर्जी है 50 जूल। और मैंने थोड़ी देर के बाद जाके देखा, तो मैंने देखा यार बंदे की काइनेटिक एनर्जी 200 हो गई, मतलब कहीं ना कहीं से एनर्जी मिली इसको। और पोटेंशियल 100 हो गई, मतलब कहीं ना कहीं से एनर्जी मिली इसको। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस पर कितना वर्क हुआ। तो कितना वर्क हुआ? देखो पहले इसके पास टोटल कितनी थी? 150। बाद में टोटल कितनी हो गई? 300। तो मतलब इसके ऊपर कितना वर्क हुआ? 150 जूल का। कितना वर्क हुआ? 150 जूल का। क्योंकि पहले इसके पास 150 थी, बाद में इसके पास 300 हो गई। तो मतलब इसमें कितना वर्क हुआ? क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ी, है ना? मान लो कि अभी तुम्हारे पास 50 रुपए, थोड़ी देर के पास 100 रुपए, तो तुम्हें कहीं से तो पैसे मिले होंगे। कितने मिले? 50 रुपए। तो वही, पहले इसके पास 150 जूल थी, बाद में 300 हो गई, तो इसको कितनी एनर्जी मिली? 150 जूल की। आया समझ में ये कंसेप्ट? तो इस कंसेप्ट को लिख लो अपनी कॉपी में। वर्क का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लिख लो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर किसी भी बॉडी पे वर्क होता है तो थोड़ी बहुत तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, थोड़ी बहुत पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो डेल के ई का मतलब क्या है? इस डेल के ई का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई। तो कितनी चेंज हुई कैसे पता पड़ता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, लिख लो अपनी कॉपी में, चाहे मैकेनिक्स हो, चाहे फ्लूइड डायनेमिक्स हो, बर्नौली थ्योरम हो, ये फॉर्मूला बेसिक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है अब तक तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है अब तक तो पूछ सकते हो। नो सर। तो वर्क का फॉर्मूला बेसिकली क्या आया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से सुनना। अब बेसिकली हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं, तो तुम सब ध्यान से सुनना। देखो, सपोज करो कि हमारे पास एक पाइप है, सब ध्यान से देखना। ठीक है, ये मेरे पास एक पाइप है और मान लो कि इस पाइप में एक फ्लूइड भरा हुआ है। मान लो कि ये जो पाइप है इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, सब ध्यान से देखना। और मान लो कि इधर का एरिया है A1, इधर का एरिया है A2, और मान लो यहां पे आपका फ्लूइड अंदर जा रहा है वेलोसिटी V1 से, यहां से आपका फ्लूइड बाहर निकल रहा है वेलोसिटी V2 से। ठीक है, और ये मान लो आपका, अपन लेते ना कौन सी हाइट 0 है, मान लो ये वाली हाइट 0 है, और मान लो इस पाइप का जो सेंटर है उसकी हाइट है H1, और मान लो ऊपर वाले पाइप का जो सेंटर है उसकी हाइट है H2, और मान लो कि अंदर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो, और मान लो यहां पे आपका प्रेशर है P1 और यहां पे आपका प्रेशर है P2। तो यहां पे प्रेशर कैसे लग रहा होगा? इधर ऊपर प्रेशर कैसे लग रहा होगा? ऐसे। एक बार इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बना लो, एक बार इस डायग्राम को ऐसा कैसा अपनी कॉपी में बना लो। एक पाइप है, इधर का एरिया A1 है, ऊपर वाला एरिया A2 है। यहां से आपका फ्लूइड अंदर जा रहा है वेलोसिटी V1 से, ऊपर से आपका फ्लूइड बाहर निकल रहा है वेलोसिटी V2 से। जो नीचे वाला पाइप का सेंटर है उसकी हाइट कितनी है? H1, और जो ऊपर वाला पाइप का सेंटर है उसकी हाइट कितनी है? H2। इधर आपने प्रेशर लगा रखा है P1, ऊपर आपने प्रेशर लगा रखा है P2। बर्नौली थ्योरम है, अब बहुत ध्यान से समझना है ना। अब एक चीज मैं बोल रहा हूं उसको तुम ध्यान से समझना। देखो, मान लो कि नीचे से मैंने छोटा सा वॉल्यूम dV, कितना? मान लो नीचे से मैंने छोटा सा वॉल्यूम dV आगे खिसकाया, तो आप मुझे बताओ कि ऊपर कितना वॉल्यूम dV पहुंचा होगा? इतना ही वॉल्यूम dV पहुंचा होगा। अभी अपन ने देखा, तो यहां पे नेट वर्क कितना होगा? अभी मैंने तुम्हें कराया, तो नेट वर्क कितना होगा? P1 माइनस P2 इंटू dV। किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो। तो नीचे से मैंने इतना वॉल्यूम आगे खिसकाया, तो ऊपर कितना वॉल्यूम पहुंचा? dV। लेकिन नीचे आपका वर्क पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव। अब सब ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि छोटे से वॉल्यूम dV का छोटा सा मास कितना होता है? dm। तो यहां पे भी dV का मास कितना होगा? dm। तो आप मुझे बताओ कि जो नीचे वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, ऊपर वाले पॉइंट का नाम है पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 1 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सब मुझे बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तैसी हाफ mv², यही होता है। तो देख, नीचे जो पॉइंट नंबर 1 है वहां पे वेलोसिटी कितनी है? v1। तो नीचे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ, मास कितना है? dm, वेलोसिटी कितनी है? v1²। और इसी तरीके से आप मुझे बताओ कि ऊपर वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ऊपर वाले पॉइंट पे हाफ, मास कितना है? dm, वेलोसिटी कितनी है? v2²। कोई डाउट है तो इसमें पूछो। मेघना, कोई डाउट है तो पूछ। तो नीचे ये जो छोटा सा मास है dm, इसको मैंने ऊपर भेजा, इसी को मैंने ऊपर भेजा, तो नीचे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। ऊपर भी कितनी होगी? हाफ mv²। लेकिन नीचे वेलोसिटी v1 है, ऊपर वेलोसिटी v2 है, तो हाफ dm v1², हाफ dm v2²। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो यार। गगन, कोई डाउट है तो पूछो, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप तुमसे पूछ रहा हूं। कोई डाउट है तो पूछते जाओ। नो सर। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, जो नीचे वाला पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखो,
नीचे वाला पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर 1, तब ध्यान से देखो, तो नीचे वाला पॉइंट कितनी हाइट पे, h हाइट पे, और याद है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो नीचे वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, dmgh1, क्योंकि नीचे वाला जो पॉइंट है वो कितनी हाइट पे, h हाइट पे, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, और ऊपर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आप मुझे बताओ, वो होगी dmgh2। आया समझ में? बस अगर ये हो गया तो अपनी बर्नौली डिराइव हो जाएगी। कोई डाउट है इस स्लाइड में तो पूछो। मेघना कोई सर डाउट? हाँ पूछो। सर यहाँ पर डीवी क्या है? डीवी मतलब छोटा सा वॉल्यूम। तो देख सर हम क्या, आपने खाली वी क्यों लिया है, डीवी क्यों नहीं लिया है ऐसे? नहीं मैंने डीवी तो लिया है, ये देख। नहीं, वो तो फॉर्मूले में है ना। हाँ हाँ, तो आप कहाँ पे पूछ रहे हो? आई मीन सर कि आपने डीएम लिया ना जैसे छोटा मास, हाँ हाँ, तो ऐसे डीवी छोटा मास क्यों नहीं लिया ऐसे? नहीं देख, वर्क के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, तो तेरा वर्क का फॉर्मूला है, वर्क का क्या फॉर्मूला होता है कि कितना प्रेशर डिफरेंस है इनटू तूने कितना वॉल्यूम ऊपर खिसकाया, ठीक है। तो वर्क के फॉर्मूले में तो वॉल्यूम आता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मास आता है। तो मैं अभी तुम्हें यह बता रहा हूं कि यहां पे जो ये छोटा सा वॉल्यूम डीवी है ना, इसका मास कितना होगा, डीएम। क्योंकि अगर मान ले किसी भी बॉटल में तेरा वॉल्यूम, किसी भी बॉटल में लिक्विड भरा हुआ है, तो उसका वॉल्यूम भी होता है, उसका मास भी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या आता है, मास। इसलिए मैंने क्या लिया कि इस डीवी का छोटा सा मास कितना है, डीएम, तो हाफ डीएम वी1 स्क्वायर। ये वी1 तेरी वेलोसिटी है, वी2 तेरी वेलोसिटी है। ओके सर। मेघना कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। यहां पे डी का मतलब है गर्वित, डीएम का मतलब होता है छोटा सा मास। ये डीएम का मतलब डी इंटू एम नहीं है। डीएम का क्या मतलब है, डीएम का मतलब होता है छोटा सा मास कितना है, डीवी का मतलब होता है छोटा सा वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो अब देखो, तो अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है, कि नेट वर्क डन क्या होता है, नेट वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और आप सारी वैल्यू पुट कर दो, नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, P1 माइनस P2 इंटू डीवी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ डीएम वी2 स्क्वायर, और नीचे कितनी थी, हाफ डीएम वी1 स्क्वायर, प्लस अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, dmgh2, नीचे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, dmgh1, ठीक है। बस ये तुम्हारा फॉर्मूला है। और अब तुम क्या करो, देखो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, ये चालू करने से पहले, कि छोटा सा मास क्या होता है, छोटा सा मास होता है डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम। याद है, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था, छोटा सा मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, देखो P1 माइनस P2 इंटू डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, और डीएम की जगह क्या आ जाएगा, रो डीवी वी2 स्क्वायर। अभी मैंने तुम्हें बताया डीएम रो डीवी, इस डीएम की जगह क्या आ जाएगा, रो डीवी वी1 स्क्वायर, प्लस इस डीएम की जगह क्या आ जाएगा, रो डीवी GH2, और इस डीएम की जगह क्या आ जाएगा, रो डीवी GH1। जितने डीएम है उनकी जगह डीवी पुट कर दिया। अब देखो डीवी 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 डीवी, सब डीवी चला गया। तो अब क्या करो तुम, देखो जो माइनस माइनस वाले उनको एक तरफ ले जाओ, तो अपनी इक्वेशन क्या बनी, देखो P1 माइनस P2, इधर क्या बचेगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, और यहां पे क्या बचेगा, रो GH2 माइनस रो GH1। जो 1 1 वाले उनको एक तरफ ले आओ, जो 2 2 वाले एक तरफ ले आओ, तो आपकी इक्वेशन क्या बचेगी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये है आपकी बर्नौली थ्योरम, लिख लो अपनी कॉपी में। ये आपकी बर्नौली थ्योरम है, लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो। तो तहसीन, मेरे को लगता है तेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है। तहसीन तू सुना, देख अपन कभी भी वर्क करते ना, तो वर्क करने से क्या होता है, थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, थोड़ी बहुत पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने पाइप में एक छोटा सा, मतलब तू सपोज करके पाइप भरा हुआ है, और मुझे थोड़ा बहुत पानी नीचे से ऊपर भेजना है। तो वो जो थोड़ा बहुत पानी नीचे से ऊपर भेजना है, उसके लिए वर्क कितना किया मैंने, P1 माइनस P2 इंटू डीवी, मतलब कितना प्रेशर डिफरेंस है इंटू कितना पानी ऊपर भेजना है, ठीक है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है,
ऊपर ऊपर जो फ्लूइड पहुंचा उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी है, माइनस नीचे जो फ्लूइड है उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ऊपर जो फ्लूइड है उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस नीचे जो फ्लूइड है उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी है। और डीएम क्या होता है, रो डीवी। तो बस सब जगह डीएम की जगह रो डीवी पुट करता गया, और ये आपका बर्नौली थ्योरम आ गया। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये लिख लो, और कोई डाउट है तो प्लीज पूछो यार। मेघना कोई डाउट है, तहसीन, घरवेद, गगन, कोई डाउट है तो पूछो। ये बर्नौली थ्योरम है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो सर। पक्का? क्योंकि ये नो सर। डेरिवेशन तुम मान लो कि ये डेरिवेशन क्या, ये जो टॉपिक है ना बर्नौली, ये वैसे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये करीबन 4 से 5 नंबर की आती है। और तुम पता है कोई भी पेपर खोल लो, तुम जेई खोल लो, केवीपीआई खोल लो, नीट खोल लो, कोई पेपर खोल लो, बर्नौली थ्योरम के 2 क्वेश्चन मिनिमम तुम्हें मिलेंगे। क्योंकि ये जो थ्योरम है ना, हाँ एक और चीज, कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, बर्नौली थ्योरम कहां से आती है, लिखो अपनी कॉपी में, बर्नौली थ्योरम डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। बर्नौली थ्योरम डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया ना, कि जितना वर्क हुआ वो थोड़ा बहुत काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा बहुत पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। तो कोई तुम्हें पूछे कि बर्नौली थ्योरम कहां से आई है, तो आपको क्या बोलना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से आई है। ठीक है? तो अब एक चीज तुम ध्यान से सुनना, ये लिख लिया तुम लोगों ने, तो एक चीज अब तुम ध्यान से सुनना। तो देखो, बर्नौली क्या बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर और हाफ रो V1 स्क्वायर और रो जी H1, इन तीनों का सम कांस्टेंट रहता है। क्योंकि पॉइंट नंबर 1 पे अगर तुम तीनों को ऐड करोगे, या पॉइंट नंबर 2 पे इन तीनों को ऐड करोगे, तो अगर यही तुम्हारा पॉइंट नंबर 3 भी होता तो इक्वल टू क्या आता, P3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर प्लस रो जी H3। तो बर्नौली क्या बोलता है, तो बर्नौली ये बोलता है कि किसी भी पाइप पे P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली, प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू कांस्टेंट। और अपनी बुक में एक और स्टेप आगे है, उन्होंने क्या किया, दोनों तरफ डेंसिटी से डिवाइड किया। तो ये हो जाएगा P बाय रो प्लस, यहां पे अगर तुम रो से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, V स्क्वायर बाय 2 प्लस, यहां पे रो से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, GH इक्वल टू क्या आ जाएगा, K बाय रो। तो इसको बोलते हैं हम प्रेशर हेड। मान लो कभी भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज प्रेशर हेड, तो प्रेशर हेड क्या होता है, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। V स्क्वायर बाय 2 क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी हेड। और GH क्या होता है, GH होता है आपका ग्रेविटेशनल हेड। GH होता है आपका ग्रेविटेशनल हेड। तो बर्नौली थ्योरम को लिखने का एक और तरीका क्या है, प्रेशर हेड लिखना, सम ऑफ प्रेशर हेड कॉमा वेलोसिटी हेड कॉमा वेलोसिटी हेड कॉमा ग्रेविटेशनल हेड gravitational head in a fluid at all the points will be constant. At the all the points will be constant. तो लिख लो अपनी कॉपी में, और ये सब डेफिनेशन तुम याद रखना, डेफिनेशन भी, डेरिवेशन भी और फॉर्मूले भी। तो प्रेशर का मतलब P होता है, तो प्रेशर हेड क्या होता है, P बाय रो। वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर बाय 2। ग्रेविटेशनल हेड का फॉर्मूला क्या होता है, GH। तो फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे आप प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड को ऐड करोगे तो वो कांस्टेंट होगा। तो लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं।
क्योंकि मुझे एक दो न्यूमेरिकल भी तुम्हें कराने, कोई डाउट नहीं है तो बोलो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो याद रखना, बर्नौली थ्योरम किस पर डिपेंड करती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है। इसका डेफिनेशन और डेरिवेशन दोनों तुम्हें याद रखना है। प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, ग्रेविटेशनल हेड तुम्हें याद रखना है। वर्क डन बाय प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, मतलब आपने कितना प्रेशर लगाया इनटू कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया, वो क्या होता है? तुम्हारा वर्क डन। ठीक है, तो अब देखो, अब कभी भी एग्जाम में बर्नौली थ्योरम के क्वेश्चन आए तो उनको कैसे अप्रोच करते, देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं। देखो, तो अगर बर्नौली थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं तो आपको दो इक्वेशन बहुत फायदा देगी। कौन सी दो इक्वेशन? देखो, सपोज करो कि तुम्हारे एग्जाम में मान लो कोई पाइप आ गया, ठीक है, और मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि इस पाइप में नीचे प्रेशर P1 है, ऊपर प्रेशर P2 है, नीचे वाला एरिया A1 है, ऊपर वाला एरिया A2 है, नीचे जो फ्लूइड जा रहा है मान लो उसकी वेलोसिटी V1 है, ऊपर जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है मान लो उसकी वेलोसिटी V2 है, और मान लो वो जो ऊपर वाला पॉइंट है उसकी हाइट है h2 और नीचे वाले के सेंटर की हाइट है h1, है ना? तो आपको दो इक्वेशन हमेशा याद आएगी, कौन सी? और याद रखना, अंदर जो फ्लूइड है मान लो उसकी डेंसिटी है रो, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। एक तो ये, एक और इक्वेशन जो तुम्हारे बहुत काम की है, जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताई थी, वो थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप यूज करोगे तो आप किसी भी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कर सकते हो। बस ये दो इक्वेशन तुम्हें यूज करना आनी चाहिए। मैं तुम्हें इन दोनों इक्वेशन को यूज करना सिखा रहा हूं अभी एक न्यूमेरिकल से। पर याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन तो याद रहती है, नीचे वाली उनको याद नहीं रहती है। तो दोनों इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो लिख लो अपनी कॉपी में, तो जहां पे आपने बर्नौली लिखा है वहीं पे साइड में ये भी लिख लो, ये होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो अब देखो एक न्यूमेरिकल मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा इसका, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो आप, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो देखो अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, सब ध्यान से देखना। ठीक है, तो सपोज करो कि ये आपके पास एक पाइप है, ठीक है, मान लो ये आपको एक पाइप दे रखा है, और मान लो तुम्हें दे रखा है कि नीचे जो एरिया है वो है 2 मीटर स्क्वायर और ऊपर जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर, और तुम्हें दे रखा है कि नीचे जो फ्लूइड है वो अंदर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ऊपर जो फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा है, ऊपर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है। मान लो V2 अननोन है, ये आपको निकालना है। आपको दे रखा है कि नीचे जो प्रेशर है वो आपको दे रखा है 3 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना? ऊपर का प्रेशर अननोन है, P2 आपको पता नहीं है, P1 आपको दे रखा है, V1 आपको दे रखा है, A1 आपको दे रखा है, और आपको A2 भी दे रखा है, और आपको दे रखा है कि इन दोनों पाइप के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। तो आपको बताना है कि P1 की वैल्यू क्या होगी। क्या बताना है आपको? P2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि P1 तो आपको दे रखा है। तो सबसे पहले पता है इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जो नीचे वाला पाइप होता है ना उसके सेंटर से एक लाइन पास करो नीचे वाले पाइप से, और इस हाइट को ले लो आप 0। तो इससे पता है क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, तो नीचे वाला जो पाइप है, आप बताओ नीचे वाले पाइप का सेंटर रेफरेंस से कितना ऊपर है? 0, है ना? याद है हमने जब बर्नौली डिराइव करी थी, तो बर्नौली डिराइव करी थी तो हम लोगों ने क्या किया था, देखो हमने क्या किया था, देखो मैं तो वापस बताऊं, देखो H1 क्या होता है? H1 का मतलब है कि नीचे वाले पाइप का सेंटर जमीन से कितना दूर है। तो अगर मान लो कि नीचे वाला जो पाइप है उसी को मैं H इक्वल टू 0 कर लूं, तो इसका मतलब क्या है, H1 आपका अपने आप ही क्या आ गया 0, और H2 कितना आएगा, ध्यान से देखो, तो आपका ऊपर वाला पाइप का सेंटर कितना दूर है इससे 10, तो H2 कितना आ जाएगा तुम्हारा 10, है ना? और मैंने तुम्हें क्या कहा था, एक तुम यूज करना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो A1 कितना है 2, V1 कितना है 20, A2 कितना है 1, और V2 आपको निकालना है, तो V2 कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया V2। अब तुम बर्नौली पुट करो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो,
आपके पास P1 है, हाफ है, V1 है, G है, H1 है, हाफ है, V2 है, G है, H2 है, और डेंसिटी तो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखी होगी, तो खाली क्या बचा? P2 बचा। तो H1 और H2 निकालने का क्या तरीका है तहसीन, ध्यान से देख। जब भी पाइप मिलता है ना, तो नीचे वाले पाइप के सेंटर से एक लाइन निकाल, इसको बोल H इक्वल टू 0। तो नीचे वाले की हाइट तो अपने आप 0 हो गई, ऊपर वाला पाइप कितनी दूरी पे, वो तेरा H2 आ जाएगा। फिर ये इक्वेशन यूज करेगी, तेरे को V2 मिल जाएगा, और सब बर्नौली में पुट कर दो, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम बर्नौली थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। ये तरीका होता है। किसी को अब इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मेघना, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। तो अब है ना, क्योंकि तुम्हें बड़ी शीट भेजता हूं, तुम करते ही नहीं हो सालों, मैं तुम्हें बर्नौली की 4 क्वेश्चन अलग करके भेजा हूं, सिर्फ 4 तुमसे 4 क्वेश्चन भेज रहा हूं। प्लीज वो करना, तुम करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, है ना, वरना तो कोई मतलब नहीं इस पढ़ाई लिखाई का। आप क्वेश्चन करोगे, आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चन नहीं करोगे तो ये सब तो वैसे ही यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है यार, तुम फालतू मेरी क्लास क्यों आते हो, है ना, कोई मतलब नहीं पैसे वेस्ट करने से। तो आप न्यूमेरिकल करो, डाउट्स पूछो, तो अपने को फायदा है सबको, है ना। तो समझो इस चीज को। मैंने लास्ट कल भी तुम्हें शीट भेजी थी, तो आप सॉल्व तो करो शीट को, है ना। ठीक है, चलो ओके यार, ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा तुम्हें, इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, और इसकी भी शीट नहीं, 4 क्वेश्चन भेज रहा हूं मैं आज, तहसीन 4 भेज रहा हूं, तो प्लीज करना, रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। ठीक है, चलो ओके यार, ओके सर, थैंक यू। न्यू ईयर, बाय बाय। सर हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू